नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में कुछ ऐसी बात हुई दोस्तों, मुझे किसी ने ये कहा कि कभी कभी हम हमारे कुछ विचार होते हैं और कुछ लोग कभी कभी बहुत गलत बात करते हैं और उनको अगर हम कुछ कहने जाए तो वो अपना वो आर्ग्यूमेंट चालू करते हैं, अपना वो बहस चालू करते हैं। और वो आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम उनके कुछ भी सामने कहने गए तो हमें कहीं ना कहीं खारिज करने की कोशिश करेंगे और वो खुद किस तरीके से सच है। अगर आप टीवी पे भी डिबेट देखेंगे तो कभी कभी उनके जो बड़े नेता वगैरह है, अगर वो कुछ गलत भी करे तो फिर भी उसको किस तरीके से डिफेंड करना है और ऐसे वक्त में सामने वालों पर ही कुछ सवाल उठाना, कुछ इस तरीके से कुछ लोग काम करते हैं। तो ऐसे वक्त में जो इंसान सच्चा है, जिस इंसान के पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए समझो कुछ वचन भी है, लेकिन फिर भी उसकी वो बात समझो नहीं सुन रहा, और ऐसे समय में उस पर ही आरोप करना, इस तरीके से बात करके अगर वो उसको चुप कराता हो, तो ऐसे वक्त में हमें क्या लग सकता है दोस्तों कि ऐसे वक्त में जो गलत इंसान है, हाँ, उसको बहुत ही अच्छे से बोलना आ रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं दूसरे को चुप करा रहा है। लेकिन जो सच्चा इंसान है, अगर ऐसे लोगों के सामने अगर चुप हुआ तो क्या वो झूठा साबित हो सकता है क्या? क्योंकि जो एकदम सीधा साधा इंसान है दोस्तों, वो आर्ग्यूमेंट इस तरीके से नहीं कर पाता। और जो झूठे लोग हैं या फिर जो होशियार बड़े लोग होते हैं, वो कुछ यहाँ वहाँ का पढ़ेंगे। और किस तरीके से आजकल कुछ इस तरीके से बातें हो रही है दोस्तों कि मुझे अगर आपको झूठ कोई एक चीज़ अगर सच्ची भी है, उसको भी झूठा अगर साबित करना हो तो सच में ज़्यादा कुछ आसान ज़्यादा ये मुश्किल बात रहेगा ही नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं लेफ़्ट और राइट इनके अपने अपने न्यूज़पेपर चल रहे हैं। इसमें क्या जो लेफ्टिस्ट होंगे, अगर उनका कोई अच्छी घटना है, उसको भी वो अगर बुरा कह रहे हैं समझो, तो ऐसा कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल में अगर किसी ऐसे 2-3 आर्टिकल किसी के सामने लाऊं तो वो लोग यही समझेंगे कि हाँ, ये तो बराबर है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आई हुई बात है। लेकिन वो न्यूज़पेपर किसका है, उसकी विचारधारा क्या है, वो न्यूज़पेपर जिस तरीके से लिखा गया है उसके ऊपर उसने क्या रिसर्च किया है, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह जाती है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सच में कुछ बातें पूरी तरीके से हैरान कर देने वाली होती है। एक किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी गई जो अच्छी नहीं थी और जो सच भी नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, और उसके बाद भी जो किताबें ऐसी किताबें ज़्यादातर लोग लिखते ही रहते, तो उसमें इस किताब का उन्होंने संदर्भ दिया। क्या है कि जो बात पहले ही झूठ थी, उन्होंने झूठ किताब का ही संदर्भ देकर कह रहे कि इस किताब में ये लिखा गया है, इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ें रख रहे। इसमें आपको ये समझना होगा कि आप सोचिए कि जैसे हम और आप, जिनको एकदम बड़ा नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, ऐसे लोगों को क्या लगेगा वो सारी चीज़ें देखकर कि हाँ, ये कहीं पे तो लिखी है, कहीं पे लिखी थी ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये शायद सच होंगी। तो इस तरीके से लोग बातें करते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण हो, वो कैसे बुरे थे, या फिर जो दुर्योधन था वो कितना अच्छा था, और ऐसा कुछ बोल के महाभारत का कुछ संदर्भ देंगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा है। लेकिन हम लोग क्या लगता है कि ऐसे लिखा है वो तो सच होगा। लेकिन ओरिजिनल जो महाभारत अगर हम पढ़ने जाएंगे तो उसमें हमें कुछ अलग ही बातें पता चलेंगी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बहुत ऐसा झूठ फैलाया जाता है कि उन्होंने कहा हिंदू धर्म का कुछ भी कहा नहीं था। वो जो सर्वधर्म परिषद को गए थे, वो हिंदू धर्म को लेकर और भारत से वो गए थे। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। कुछ लोग इस पर भी अलग अलग सवाल उठाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक बात इस तरीके से कही थी स्वामी जी ने कि अगर आपको भगवद गीता पढ़नी है, बच्चों को कहा था उन्होंने, तो भगवद गीता को फिलहाल आप छोड़ो, आप पहले फुटबॉल खेलो, एकदम आप तंदुरुस्त बनो मन से और कहीं ना कहीं तन से भी तुम हेल्दी बनो, और उसके बाद कहीं ना कहीं तुम भगवद गीता का पाठ करना। ये जो बात है दोस्तों, ये इतनी गहराई वाली बात है कि कहीं ना कहीं भगवद गीता ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले तुम तंदुरुस्त बनो, ये तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद तुम अच्छे से गीता को समझ पाओगे। इस बात को नहीं आगे के कहा जाता है कि तुम भगवद गीता मत पढ़ो, तुम फुटबॉल खेलो, वो हिंदू धर्म के कहीं ना कहीं विरोधी थे। इस तरीके से बातें आजकल इस तरीके से लोग कह रहे, और इनको कोई सच्चा इंसान या फिर एक सीधा साधा इंसान आर्ग्यूमेंट भी करने गया तो उनको वो चुप कर देंगे। उनकी तादाद भी आज धीरे धीरे बढ़ रही है, या फिर उस तरीके से वो हमारे सामने आ रहे। तो मैं आपको एक ही एकदम सिंपल बात कहता हूँ, कैसे लोगों से अगर हम आर्ग्यूमेंट में समझो हार जाए, या फिर हमारे पास कोई पॉइंट ना हो, हमारे हर एक चीज़ को वो लोग अगर खारिज कर रहे, तो ऐसे वक्त में हम झूठ है ऐसे ज़रा भी साबित नहीं होता। ये इस बात को हमें समझना होगा। एक तो पहले ऐसे लोगों से आर्ग्यूमेंट करना है ठीक ही नहीं, लेकिन ऐसी भी बात आती है और उसमें अगर हमें चुप भी रहना पड़े तो भी आप चिंता मत करना। ऐसे ये लोग आज बोल रहे हैं यही सच है, ऐसे ज़रा भी नहीं है। जो सच है, जो झूठ है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को सब कुछ पता है, और उनकी दुनिया में ऐसे कोई भी इनके आर्ग्यूमेंट पे जीत नहीं होती। इनकी खुद की आत्मा को ही अगर ये झूठ बोल रहे तो खुद को उनको पता होगा कि ये कितने झूठे हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर हमें चिंता नहीं करना। जितना हो सके आप इन सारी चीज़ों को छोड़ कर एक अच्छा है कहीं ना कहीं मुझे अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों में हमें नहीं अटकना। कभी कभी हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा होती है दोस्तों कि हम इस माया में या फिर ऐसे झगड़े में हम कितना पढ़ रहे, उसमें उसका हमें ज़्यादा प्रभाव उसमें हमारे मन पर नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर हमें यह समझनी होगी
दोस्तों कि जहाँ पर हमारा समाज में मतलब योगदान की ज़रूरत है वहाँ पर हमें देना ही है, लेकिन उन सारी चीज़ों में हमें एकदम अटकना नहीं है। जैसे कुछ बातें होती है तो कुछ लोग एकदम ही दिल पे लगा लेते हैं और सब कुछ काम धंधा छोड़ के वगैरह उसी टेंशन में, भगवान है ही नहीं, सब कुछ बुरा हो रहा है, इस तरीके से हमें नहीं सोचना। ऐसी जो चीज़ें हैं पहले से यही चलता आ रहा है और पृथ्वी को हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बुराई ही ज़्यादा है। ऐसे में हम सोचे तो भी चलेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव हम पर अपने आप पर नहीं देना और जितना हो सके अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना है। अगर ऐसे मतलब आर्ग्यूमेंट में हमारी हार भी हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, अच्छे कर्म से हमें जीवन में आगे बढ़ना है दोस्तों। ऐसी जो चीज़ें उसका ज़रा भी प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े और हम निराश ना हो। जितना हो सके अगर हम अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे, तो जो ईश्वर है हमें अच्छे मार्ग पर और शांति के मार्ग पर ज़रूर लेकर जाएगा, इस पर भरोसा रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।